जैसे ये नीचे वाला है, इस पत्ती को हम यहाँ से काट देंगे। इसको हमने ये काट लिया। अब जैसे मैंने ये 3D ये कटिंग पहले कर रखी थी, तो ये वाला मैंने निकाल दिया था पहले। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पर हमारे पास खाली पत्ती पत्ती है, सो भी इसका कोई यूज़ नहीं होता। इसे नीचे से काट दें। ये जो नीचे वाला है, इसे भी हम नीचे वाले जो सड़ी हुई पत्तियाँ, जैसे ये अब सड़ गई हैं हल्की फुल्की, तो इसे हम फेंक देंगे। अब इस पेड़ में जैसे हमें दिखाई दे रहा है ये पत्ता बहुत लंबा है, हमें ये फूल से मतलब होता है। जैसे ये आ रखा है, इस फूल में हमारे पास टमाटर आएंगे अब बाद में, लेकिन ये पत्ती है इसमें कुछ है नहीं, तो फिर इसे भी हम काट देंगे आधे कोने से। इसमें कुछ है नहीं, खाली फालतू का ये खा रहा है, तो फिर इसे भी काट देंगे। अब अगला जो आएगा, ये पूरा स्टैंड है इतना, इसको भी हम यहाँ से काट देंगे। तो फिर एक हमारे टमाटर के बीच में एटलीस्ट हमने कितने पत्ते रखे, 2-3, अगर हम इसे भी काट दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। ये रहा। तो फिर अब ये हमारे पास बचा, एटलीस्ट ये पत्ता हमने छोड़ दिया, हमें इससे काम होता है। ये रहा। अब जैसे हमने यहाँ पे कटिंग कर ली, तो फिर यहाँ से नया पौधा आया और इस कोने से ऐसे ही कुछ ये निकलेंगे। ऐसे ही हम 3D कटिंग बाकी चीज़ में करते हैं। जैसे हमारा ये बचा था, हमने यहाँ पे किया था, मेरे ख्याल से ये कट नहीं किया मैंने, तो ये देखिए बढ़िया सा। क्योंकि जब मैंने ये कटिंग की थी तब जाके उसके बाद ये दूसरा आ रहा है, और यहाँ पे फल लगेगा बाद में। मतलब आधी आधी वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अगले से कर दिया। सड़ा हुआ टमाटो का पत्ता, इससे भी यहाँ से काट देंगे। और इतना सा हमारे पास टमाटर बचेगा, इसमें भी प्लांट बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो फिर इसे यहाँ पे काट देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हम अभी इस टमाटो के प्लांट में हम 3G कटिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह हम किसी और प्लांट में भी 3G कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अभी ये कटर हो। अगर आपके पास कटर नहीं है तो फिर आप किसी धारदार ब्लेड से भी ये काम कर सकते हो। अगर आप किसी भी प्लांट में 3G कटिंग कर रहे हो, तो फिर 3G कटिंग का सीधा सीधा ये उद्देश्य होता है कि जैसे आपके प्लांट में एक्स्ट्रा लीफ या फिर सड़े हुए पत्तों को आप छांट के काट सकते हो। जैसे ये है, तो इसमें मेरे ख्याल से दूसरा वाला पत्ता आ रहा है, तो बाद में इसकी कटिंग करेंगे। अभी घास फूस जैसा लग रहा है, कटिंग के लिए लायक नहीं है ये। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब जाके हमें इससे कटिंग करनी होती है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर पहले इसे ही काट लेते हैं। जैसे इतना भारी होता है तो फिर टमाटर का पौधा क्या होता है, गिर भी जाता है, तो फिर हमें स्टैंड लगाना ही लगाना पड़ता है, इसे फिर धागे से बांधना होता है। तो उससे पहले इसे पत्ती को काट लो। इतना फुल पात भैया। हम आपको बताएंगे कि 3G कटिंग अगर हम कर रहे हैं, तो फिर अगर हम बेसिकली अगर हम टमाटर पर कर रहे हैं तो इसके हमें कई फ़ायदे मिलते हैं। जिससे पहली बात तो कि हमें टमाटर के प्लांट में फल ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी बात ये कि टमाटर का प्लांट इतने आसानी से नीचे नहीं गिरेगा, अगर इसमें लगेगा कि और कहाँ कहीं इसके कई कहाँ सारे और फूल आ रहे फ़ायदे हैं, हैं। तो फूल वाला हमें बचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ का आप प्लांट लगा रहे हैं, उसे ग्रो कराना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर विभाग से या फिर कहीं से भी हो, आप प्लांट को अगर बड़ो ग्रो कराना चाहते हो, वेजिटेबल या व्हाटएवर यू वांट टू ग्रो, उसमें मेक श्योर आप जैविक खेती ही करें। क्योंकि वैसे इस वाले में भी खाद जगह आपको चाहिए। बहुत सारी मिल जाएंगी बाहर पे, मार्केट में आजकल से बहुत सारी खादें अवेलेबल होती हैं जो अगर इसकी वो कहीं ना कीमत कहीं निराई गुड़ाई अपने और ये सारी चीज़ें हो जाए ना, हेल्थ को भी डैमेज तो फल कराती भी हैं। सही होता है। तो फिर इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करके आप एटलीस्ट ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करें।
अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग या किसी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ ऐसा चाहिए तो फिर लिंक में हमने दिया है अपना ऑर्गेनिक रूट्स करके एक साइट है, उस पर क्लिक करें और हमसे जो बन सकता है वो ले लें। थैंक यू गाइस।